सरकार का जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामू यूट्यूब चैनल पे। इतिहास का आज का पहला क्वेश्चन है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को कहाँ घोषित किया गया? तो वो किया गया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो ब्लैक होल त्रासदी कलकत्ता में घटी थी। 1750 के दशक में बंगाल में हुई एक घटना को ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो वो किया था मीर जाफर ने। किसने किया था? तो मीर जाफर ने। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। और कब लड़ी गई थी? तो 1757 में। नेक्स्ट है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष कहाँ भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं गोवा में। गोवा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया? तो किए थे बम्बई में। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो थे दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया? तो बनाया था 1835 में। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो किया था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान था। सर सैयद अहमद खान था। नेक्स्ट, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो की थी सर सैयद अहमद खान, जिसको जो ये है आपको मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अब वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है इसको। नेक्स्ट है, भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी। ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मो समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्मो समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। इसका एक उद्देश्य भिन्न भिन्न धार्मिक आस्था में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। नेक्स्ट है, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय है। तो
राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज के संस्थापक है। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन आयोजित किया था? तो वो किए थे सती प्रथा के विरुद्ध। नेक्स्ट है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो वो थे AC वाडिया। लंदन रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? तो AC वाडिया। नेक्स्ट उपनिवेशी भारत में कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने उपनिवेशिक भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। सर्वोदय का क्या आशय है? सबका उत्थान। सर्वोदय से आशय सबका उत्थान है। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो ज्योतिबा फुल्ले की ही एक रचना है गुलामगिरी, जिसमें अमेरिका के गुलामों पर इन्होंने प्रकाश डाला है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले थे। ये नाम से ऐसे आपको लग रहा होगा कि कोई लेडीज होंगी, लेकिन ये लेडीज नहीं थे। नेक्स्ट है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो की थी पंडिता रामाबाई ने औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा? तो रचा था नरसिंह मेहता ने, जो कि गांधी जी के जो प्रातः काल के जो सभा होती थी, प्रार्थना होती थी, तो उसमें ये भजन होता था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए अत्यंत लोकप्रिय भजन है, जिसकी रचना 15वीं शताब्दी में संत नरसिंह मेहता ने की थी। यह गुजराती भाषा में महात्मा गांधी के नित्य की प्रार्थना में यह भजन भी सम्मिलित था। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वो वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? कि वर्षों पहले हमने नीति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द कब कहे थे? तो 14 अगस्त 1947 की रात को। नेक्स्ट है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वीडी सावरकर। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक वीडी सावरकर है। नेक्स्ट है किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवन नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी ने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवन नहीं बल्कि मन है। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो महात्मा गांधी ने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में सम्मानीय बुजुर्ग दादा जी के नाम से कौन विख्यात है? तो है दादा भाई नौरोजी।
दादा भाई नौरोजी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था, इस क्षेत्र में अग्रणी थे। उन्होंने 1876 में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य पहले भारतीय थे। वो 1892 के आम चुनाव में फिन्सबरी सेंट्रल में लिबरल पार्टी के लिए चुने गए पहले ब्रिटिश भारतीय सांसद थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किए थे दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। भारत का दादा ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को और ग्रैंड ओल्ड वुमेन किसे कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को। गांधी को माना जाता है दार्शनिक और अराजकतावादी। नेक्स्ट है जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला? तो वो कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिक के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। आइंस्टीन की थ्योरी किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी भी इस धरती पर चला था। महात्मा गांधी और नर्म फकीर है, यह युक्ति किसने कही थी? तो विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को अर्ध फकीर विंस्टन चर्चिल ने कही थी। और विंस्टन चर्चिल के ही आंखों में आंखें डालकर महात्मा गांधी बोले थे कि वो सभी कपड़े आप हमारे शरीर से आप लोगों ने ही चुरा लिए, छीन लिए, उतार लिए। महात्मा गांधी और फकीर है, यह युक्ति किसने कही थी? तो विंस्टन चर्चिल ने। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? तो शेखो बाबा कहकर अकबर जहांगीर को बुलाता था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संपादक कौन था? तो लोकमान्य तिलक थे। लोकमान्य तिलक केसरी के संपादक थे। नेक्स्ट है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो था चर्चिल
विल्किंसन विल्किंस था। चर्चिल विल्किंस ने ही भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किया था, जो कि एक यूरोपियन था। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो उस भगवत गीता को हम गांधी जी ने अपनी अपनी माता के समान की जो दर्जा था दिए हुए थे। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने सिखों के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किया था। और जो जितने भी लगभग अभी भगवत गीता रामायण पे क्या बोला जाता है, केस स्टडी किया जा रहा है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी जो गीता को पढ़ा हुआ था। पढ़ना और अध्ययन करना दोनों में अंतर होता है। पढ़ना कि एक बार पढ़ लिए हो गया, एक अध्ययन, उसको केस स्टडी कहा जाता है। अध्ययन को कि एक एक बारीकी चीज़ों को देखा जाता था। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।